हमारे बीच में रिजवान साहब मौजूद हैं जो अल्पसंख्यक के मददगार हैं। उनके मदद करने के लिए हम लोग जहां तक होगा मदद करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, अभी तो बोलिए ना। अस्सलाम वालेकुम। आज गांडे विधानसभा की इस धरती में मेरा आना हुआ मकसद, उद्देश्य साफ है। आज हम कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, या हमारा समाज कहाँ है, ये मूल्यांकन का एक बड़ा विषय है। आज हम लोगों को हर जगह से नजरअंदाज किया जाता है। ये सत्य है, ये सच है और ये हक है कि हमें हर जगह से नजरअंदाज किया जाता है। भाई क्यों किया जाता है? हम तो जीवन भर कांग्रेस की, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिंदाबाद हमने किया, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? जो हमारा था उसे भी छीन लिया। यही सत्य है। लेकिन इंशाअल्लाह आपकी दुआ साथ लेकर चला हूं और मिशन में चला हूं। अंजाम क्या होगा ये खुदा के हवाले है। आज हमने हिम्मत किया, पूरे प्रदेश में आंदोलन हम लोगों ने, अपने परिचय खतियानी आंदोलन को हम लोगों ने छेड़ा, बिगुल हम लोगों ने फूका। अंजाम ये हुआ कि मुझे जेल तक जाना पड़ा। इसी उम्र में हमने जेल का भी सफर तय किया। अल्लाह की मसलहत थी और इंशाअल्लाह आपके बीच में खुदा ने मुझे भेजा है। इसके पीछे भी कोई रीजन, कोई मकसद, कोई कारण होगा इंशाअल्लाह। आज ये क्षेत्र बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन सौभाग्य देखिए, आप इसे सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, मुख्यमंत्री की पत्नी स्थानीय विधायक है आपके यहाँ के। लेकिन मुख्यमंत्री की पत्नी से यदि आप मिलने जाएंगे तो रांची में वो समय नहीं देती है। ये भी मुझे सुनने में आया है। मुखिया संघ का कुछ लोग गए वहां से मिलने उन लोगों के पास, लेकिन मोहतरमा मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उनको सिर्फ अल्पसंख्यकों की वोट पर निगाह है। अभी फिर आएगा, वोट का समय आ गया है। 20 दिन के बाद इलेक्शन है, सरगर्मी तेज है और वो आपके बीच में तशरीफ लाएंगी, मुझे लगता है, और लाएंगी ही। लेकिन उनसे पूछिएगा कि आपके पास समय नहीं रहता है मोहतरमा। अभी आप स्टार प्रचारक बने हुए हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन आप सीधे कहिएगा कि हमारी पुश्तैनी सीट है मोहतरमा, इस बार रिजवान क्रांतिकारी को हम लोग अपना मत देंगे, अपना वोट देंगे, ये तैयार है। मकसद हमारा साफ है कि यदि आज नौजवानों को आप हिम्मत नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि हमारे समाज से कोई नेता या कोई बेटा समाज में अगुवाई करने की हिम्मत नहीं करेगा। हम तकरीरें सुनते हैं, हम आए दिन तकरीरें सुनते हैं, मिंबर पर तकरीर सुनते हैं, बेशक सुनिए, लेकिन हमें दीन के साथ साथ दुनिया पर भी बात करने का हुक्म है। हम कहाँ हैं? हम नहीं है कहीं। आज देख लीजिए, हम पिछले जगह भी मेरा कार्यक्रम था, वहां पर उन्होंने कहा, मीडिया बंधु ने मुझसे पूछा कि आपके समाज के लोग कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा वोट नहीं करते। हमने कहा कि उनके पास विकल्प नहीं है, इसीलिए वो उनको वोट करते हैं। जिस दिन मुसलमानों को विकल्प मिलेगा उस दिन उनको बाइकआउट करेंगे और अपने बेटे को सेलेक्ट करेंगे। ये तैयारी है। आज नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आप चाहते हैं कि ये भी कहीं बड़ा होकर जिंदाबाद करे। यदि आप एक रहनुमाई देंगे, हजरत उमर फारूक जैसी रहनुमाई, इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा। हम सच बात बोलकर जाते हैं मस्जिद के प्रांगण में, मस्जिद यहाँ पर हम लोग नमाज पढ़ते हैं, इसके बगल में बोलकर जाते हैं। नेता बनने का शौक नहीं था मुझे, लेकिन आपकी दुआ मिली, अल्लाह ने चाहा, आपके बीच में बोलना भी सीख गया, लड़ना भी सीख गया, और आपके दुआ से विधानसभा की तैयारी कर रही है, आपकी दुआ की वजह से। हम सिर्फ नन्हे मुन्ने बच्चों की बात करते हैं। यदि आज एक रिजवान क्रांतिकारी ने, हमने बगोदर कार्यक्रम किया था, बगोदर में हमने कहा था कि मैं ये चाहता हूं, ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि पूरे प्रदेश में, पूरे झारखंड में 1 लाख नौजवान रिजवान क्रांतिकारी बन जाए और कारवां को आगे लेकर जाए। ये मेरी व्यक्तिगत सोच थी, और इसी व्यक्तिगत सोच के साथ में आपके बीच में गांडे विधानसभा में आया हूं। इंशाअल्लाह उम्मीद के साथ में आया हूं, इतिहास रचने का काम गांडे विधानसभा की धरती से हम करेंगे। ये तैयारी है। अल्लाह ही इज्जत देने वाले हैं, अल्लाह ही जिल्लत देते हैं। हमें इज्जत और जिल्लत उनके हवाले किया हूं मैं, और इंशाअल्लाह इस पथ पर चले हैं, इस मिशन पर चले हैं, और हमारा निगाह विधानसभा पर है। अब आप दुआ कितना देते हैं
ये मायने रखता है। मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह मुझे दुआ देंगे, क्योंकि रानी से टक्कर है, एक गरीब का बेटा आपके बीच में आया है, उम्मीदों के साथ में आया है कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों की एक बड़ी आबादी है। आज तक अल्पसंख्यकों के साथ पूरे प्रदेश में छल हुआ है, ये हम सब जानते हैं। हम जिंदाबाद करते रह गए, कांग्रेस का जिंदाबाद हमने 70 साल किया, हमारे नाना दादा सारे लोग इस दुनिया से चले गए, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि कांग्रेस ने 14 लोकसभा पर एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं दिया। भाई क्यों नहीं दिया? ये सवाल है कि क्यों नहीं दिया, लेकिन ये सवाल करेगा कौन मुसलमान की ओर से? हम लोग बिरयानी तक सीमित हो गए, दस्तरखान तक सीमित हो गए। बेशक दस्तरखान सजाइए, अल्लाह और सजाने की दे, तौफीक दे, लेकिन साथ साथ आपको समाज भी सजाना है चचा। समाज नहीं सजाएंगे तो ये नौजवानों के अंदर हिम्मत पैदा नहीं होगा। आप कहेंगे कि एक नौजवान को चुनकर विधायक बनाएंगे, वो नौजवान 10 विधायक तैयार करेगा और मुसलमानों को एकजुट करेगा और एक बड़े रहनुमाई की ओर बढ़ेंगे, तभी आपकी भागीदारी समाज में बेहतर रूप से सुनिश्चित हो सकती है। लेकिन आज देखिए हम कहाँ हैं। आज हम लोग राजनीति की बात करते हैं, आज जैसे ही हम सियासत की बात करेंगे, नौजवान हमें हिकारत की नजर से देखता है, नौजवान हमें नफरत की नजर से देखता है। इसलिए नफरत की नजर से देखता है कि मुसलमान भाई अब तो राजनीतिक में आएगा, ये विधायक बनेगा, एमपी बनेगा। अरे इसको तो हम लोगों ने वोट बैंक समझ कर रखा है, इनको टिकट ही नहीं देंगे। ये वोट किसको करेंगे? ये कांग्रेस को वोट करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा को। लेकिन आप कफन बांध कर तैयार होइए कि इस बार इंशाल्लाह गांडे विधानसभा परिवर्तन की ओर बढ़ेगा। गांडे विधानसभा इतिहास रचेगा और ऐसा इतिहास रचेगा जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में होगी। आपको बता दें कि मैं जैसे ही गांडे विधानसभा से जैसे ही हमारा नाम नॉमिनेट हुआ कि रिजवान क्रांतिकारी गांडे विधानसभा से चुनाव लड़ेगा, बड़े बड़े झारखंड मुक्ति मोर्चा, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हमसे संपर्क करने लगे कि भाई अब कहाँ जा रहे हैं, वहां से मैडम लड़ रही है, रानी है, ये है वो है। हमने कहा कि वहाँ हमारे लोग हैं और हमारे लोगों के साथ छल हुआ है, ये सच्चाई है। रिजवान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे कल्पना सोरेन जी हो, चाहे हेमंत सोरेन जी हो, मैं किन्हीं को भी सुनने वाला नहीं हूँ। ये हमारी पुश्तैनी सीट रही है, इस पर अपना परचम लहराएंगे और इंशाअल्लाह ताला विधानसभा की ओर रुख करेंगे। ये तैयारी आप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्रांतिकारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए आपसे दुआ लेने के लिए आपका बेटा आपके घर में आया है और दुआ की दरखास्त करके भी जाते हैं। इंशाअल्लाह आप मतदान करेंगे, आप वोट करेंगे, हक के लिए वोट करेंगे और एक युवा के लिए वोट करेंगे। यदि आप मुझे इंशाअल्लाह हुक्म करेंगे तो आपके हुक्म की तामील इंशाअल्लाह रिजवान क्रांतिकारी करेगा। और इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ। हमने सुना है, हमने हदीसों में पढ़ा है कि सफेद दाढ़ी वालों की दुआ कबूल होती है। आपसे दुआ की तलब करने के लिए आया हूँ, दुआ की दरखास्त करने के लिए आया हूँ। इंशाअल्लाह आप जैसे ही मिंबर से हमारी बात यदि होगी, नमाज में आप हमारी दुआ करेंगे कि बेहतर रहनुमाई रिजवान को अता करे। इंशाअल्लाह हजरत उमर फारूक जैसी रहनुमाई के लिए दुआ करेंगे तो उनका छींटा भी लग जाएगा, तो हमारा दीन भी कामयाब हो जाएगा, दुनिया भी कामयाब होगा, आखिरत भी कामयाब होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। अंतिम में दुआ की दरखास्त करूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कैतलिया झारखंड, कैतलिया झारखंड, कैतलिया झारखंड, कैतलिया झारखंड। रिजवान क्रांतिकारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रिजवान क्रांतिकारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो? जयराम महतो। झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो? जयराम महतो।